हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन आप सब ने पढ़ लिया होगा अब तक, आई होप सो। तो बात करते हैं एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन चूंकि डायरेक्ट होता है, फेस टू फेस होता है, इसलिए इसमें कोई एक्सपेंस नहीं होता, कोई खर्च नहीं आता है। इससे लेस एक्सपेंसिव कहते हैं, खर्च बहुत ही कम होता है, क्विक होता है, त्वरित रिस्पांस मिल जाता है, तुरंत त्वरित प्रतिक्रिया मिल जाती है। जब भी हम आपसे कुछ पूछते हैं या आप अपने फ्रेंड से कुछ पूछते हैं तो तुरंत ही उसका जवाब मिल जाता है। तो क्या है, ये क्विक रिस्पांस है, त्वरित प्रतिक्रिया। और क्या हो सकता है इसका बेनिफिट, ये टाइम को बचा लेता है, बहुत कम टाइम लगता है इस प्रकार के कम्युनिकेशन में। किस प्रकार के कम्युनिकेशन में? ओरल कम्युनिकेशन में बहुत कम टाइम लगता है। तो थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, इट सेव्स टाइम। और जब हम किसी से बातचीत करते हैं ओरल कम्युनिकेशन के माध्यम से, तो हमारा एक पर्सनल इंटरेक्शन होता है, उससे हमारा पर्सनल रिलेशन बनता है उस पर्सन के साथ जिससे हम बात करते हैं। तो ओरल कम्युनिकेशन का एक और एडवांटेज हो गया पर्सनल कांटेक्ट। और नेक्स्ट बात करेंगे कि ओरल कम्युनिकेशन जब बात करते हैं तो वो सिक्रेसी बनी रहती है, उसकी जो आपकी गोपनीयता है उसको ये बरकरार रखता है। कैसे? आपने किसी व्यक्ति से बात कर ली डायरेक्ट, अगर वो किसी को बताता नहीं है तो पूरी बात गोपनीय रह सकती है। अगर इसी की कंपैरिजन में अगर हम रिटन कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो आप जब किसी को लिख करके भेजते हैं तो लिख के रख दिया, कहीं किसी ने देख लिया, या जहाँ भेजा अगर उसने बीच में देख लिया, जहाँ रिसीव हुआ वहां पे किसी ने देख लिया, तो उसमें क्या है कि आपकी जो सिक्रेसी है वो लीक हो सकती है, जो गोपनीयता है वो भंग हो सकती है। तो ओरल कम्युनिकेशन इस मामले में बेटर है, आपकी गोपनीयता इसमें बनी रहती है। इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, क्या होते हैं? ओरल कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेज हैं कि इसमें कोई लीगल रिकॉर्ड नहीं रहता। क्या बोला था, जिसने सुना है वही बता सकता है। कोई लीगल रिकॉर्ड नहीं होगा कि हम बाद में इसको दिखा पाएं कि तुमने ये कहा था, उसने ये बोला था। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और इसको हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस मतलब अगर आपका फ्रेंड आपके पास ही बैठा है तभी तो आप इससे ओरल कम्युनिकेशन के माध्यम से बात कर पाएंगे। 1 किलोमीटर दूर बैठा है या 500 किलोमीटर दूर है तो आप ओरल कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ स्मॉल डिस्टेंस के लिए है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है कि आप लंबी दूरी के लिए अगर कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो ये कारगर नहीं है। और चूंकि बात कर लिया हमने कि इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं होता है तो इसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। एक बार बोला था वो बात अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर भूल गए तो फिर किसी काम का नहीं है। ओरल कम्युनिकेशन का एक डिसएडवांटेज है। और इसकी कोई रेफरेंस वैल्यू नहीं होती है। रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है कि कोई लेटर आया था, उसका हम जवाब दे रहे हैं तो उसका हम रेफरेंस दे देते हैं कि इस पत्र के जवाब में हम ये लिख रहे हैं। परंतु इसमें ओरल कम्युनिकेशन में क्या है कि इसकी कोई रेफरेंस वैल्यू नहीं है, आपको उसी टाइम प्रतिक्रिया दे देना है। ऐसा नहीं कि आपने परसों बोला था तो क्या बोला था, परसों की कोई बात बोली थी, इसकी कोई भी रेफरेंस वैल्यू नहीं होती है। और अगला इसका एक और डिसएडवांटेज कह सकते हैं कि आसानी से भूल जाता है। कोई बात बोली गई थी, आप सब भूल जाते हैं, आपने क्या क्या पढ़ा था वो भी भूल गए हैं आप। तो ये ओरल कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेज है। अब देखेंगे कि जो ओरल कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेज हैं वो रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेज हो जाते हैं, और जो ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेज हैं वो रिटन कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेज हो जाते हैं, एक दूसरे का उल्टा हो जाएंगे। देख लेंगे तो मोर क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन की। तो रिटन कम्युनिकेशन में पहला तो यही हो गया कि परमानेंट रिकॉर्ड हो जाता है। एक आपने किसी को लिख करके कुछ दिया है, कोई लेटर आया है कहीं से, ऑफिशियल लेटर है, आपका पर्सनल लेटर है, वो क्या है, एक परमानेंट रिकॉर्ड हो जाएगा, हमेशा के लिए आप उसको रख सकते हैं। जैसे आपकी मार्कशीट हो गई, ये क्या है, परमानेंट रिकॉर्ड है, आप अपने जन्म जन्मांतर तक इसको रखे रहते हैं, फाइल में लगा के रख देते हैं चुपचाप। जबकि इसके विपरीत क्या था, ओरल कम्युनिकेशन का कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। और रिटन कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, इसको हम कहीं भी कितनी भी डिस्टेंस के लिए प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो 500 किलोमीटर की दूरी हो, चाहे 2000 किलोमीटर की दूरी हो, कहीं भी आप इसको भेज सकते हैं। तो ये सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस है। लॉन्ग डिस्टेंस में अगर कोई कम्युनिकेशन करना है तो ये बहुत अच्छा है। लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है। अगर आपको
किसी लीगली कुछ कोई डॉक्यूमेंट यूज करना है, जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, तो सारे डॉक्यूमेंट उसमें रिटन होते हैं। तो लीगल डॉक्यूमेंट का मतलब यही है कि उसकी कानूनी वैधता है। और अगर इसमें कोई डाउट होता है, मान लीजिए ओरल कम्युनिकेशन हुआ, कोई डाउट हुआ तो उसने एक बार बोला था, फिर उसमें रीयूज करने का कोई तरीका नहीं है। और इसमें क्या है, एडवांटेज इसका इस बात में है कि इसको आपने एक बार पढ़ा, समझ में नहीं आया, आपने 2 बार पढ़ा, समझ में फिर भी नहीं आया, तो 4 बार पढ़ लिया, तो हो सकता है वो क्लियर हो जाए। इसमें मोर क्लैरिटी होती है, मिस्टेक्स कम होंगे, आप दोबारा पढ़ सकते हैं। तो ये इसके एडवांटेज हैं किसके, रिटन कम्युनिकेशन के। अब डिसएडवांटेज क्या होंगे, डिसएडवांटेज होंगे कि जब आप रिटन कम्युनिकेशन करते हैं तो इसमें फॉर्मेलिटी ज़्यादा होती है। कैसे आप किसको लिख रहे हैं, कहाँ भेजना है, वो सब जानकारी उसमें लिखनी पड़ती है। ये सब फॉर्मेलिटी के कारण हमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो प्रोसेस भी स्लो हो जाती है, टाइम ज़्यादा लगता है, स्लो प्रोसेस। और दूसरे तरीके से ऐसा है कि आपने जो लेटर भेजा है उसमें पहले पोस्ट ऑफिस गए, फिर पोस्टमैन ने दूसरे पोस्ट ऑफिस भेजा, फिर ऐसे करके ये स्लो प्रोसेस हो जाता है, धीरे धीरे कार्य करता है। इसमें फॉर्मेलिटी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, मैंने बता दिया। आप किसको किसके लिए लिख रहे हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, क्या मैटर है, फिर कहाँ जाना है, ये सारी बातें उसमें मेंशन करनी पड़ती है, किस डेट तक पहुँच जाना है, ऐसा मेंशन करेंगे तभी ये सही तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। तो फॉर्मेलिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है इसमें। एक्सपेंसिव होता है क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन में आपको किसी भी रिसोर्स की आवश्यकता नहीं है। और इसमें क्या है, आपको पेन चाहिए, पेपर चाहिए, पोस्ट करने में जो एक्सपेंस आएगा वो भी चाहिए, तो ये एक्सपेंसिव होता है, खर्चीला होता है, ज़्यादा पैसे लगते हैं इसमें। टाइम कंज्यूमिंग तो आप समझ ही गए, जब आप ज़्यादा फॉर्मेलिटी करेंगे, प्रोसेस भी स्लो है, तो कम्युनिकेशन को पूरा होने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा। लैक ऑफ पर्सनल रिलेशन, लैक ऑफ पर्सनल रिलेशन का क्या मतलब है, जो व्यक्तिगत रिलेशन है, जो व्यक्तिगत संबंध हैं, उसमें कमी आ जाती है इसमें। वो कैसे, क्योंकि आप उससे पर्सनली मिल नहीं रहे हैं, जिसे आप लेटर भेज रहे हैं, कहीं भी भेज रहे हैं, तो उससे पर्सनली मिलते नहीं हैं, इसलिए क्या होता है, इंटरेक्शन कम हो जाता है, उससे संबंध कम हो पाता है, बातचीत नहीं होती है, तो इसे कहेंगे हम लैक ऑफ पर्सनल रिलेशन। और सबसे जो बड़ा डिसएडवांटेज है रिटन कम्युनिकेशन का, वो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एडुकेटेड पर्सन्स के लिए है। इसमें अनपढ़ लोग हैं, जो इलिटरेट हैं, उनके लिए ये नहीं है, क्योंकि आपने क्या लिख दिया है उसको पता ही नहीं चलेगा। तो ये किसके लिए है, सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए है, शिक्षित लोगों के लिए है, ये इसकी लिमिटेशंस हैं। तो ये हो गया, बस यही आपको देखना था कि और रिटन कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन में क्या एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं। थैंक्स।